Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Cranfit tablet, a tablet Cranfit. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रैनफिट टैबलेट। फ्रेंड्स, क्रैनफिट टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल खास करके यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि यूटीआई इन्फेक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर या यूरेथ्रा बोलो, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, डाइटरी सप्लीमेंट कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे बॉडी में, ठीक है, जिस डाइट की कमी हो उसकी आपूर्ति करे, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम डाइटरी सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। या न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकते हैं, मतलब कोई भी वैसा मेडिसिन जिसमें न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने की क्षमता हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन बोल सकते हैं। ठीक है, और हालांकि इसके अगर आप खरीदेंगे तो इसके बॉक्स पे लिखा ही रहता है न्यूट्रास्यूटिकल, आप लिखा हो देखेंगे कहीं ना कहीं सप्लीमेंट, मतलब न्यूट्रिशन की कमी को जो पूरा करे, ठीक है, उसे न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और खासकर ये जो मेडिसिन होता है कि ये एक तरह का यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको हेल्दी करने के लिए, यूटीआई मतलब यूरिनरी सिस्टम को, ठीक है, हेल्दी रखने के लिए एक तरह का सप्लीमेंट है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 410 रुपए से लेकर 420 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉस्टली आता है और यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फिर चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं। पहला है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट और दूसरा है डी मैनोज। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि यूटीआई को, इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है, उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। यूरिनरी जो सिस्टम होता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, उसको हेल्दी रखने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। कि अगर किसी की यूटीआई इन्फेक्शन है, बी इट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, जैसे मान ली किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, इसमें अगर किसी को कहीं इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग मैक्चुरेशन, कि अगर किसी को बर्निंग मैक्चुरेशन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूटीआई के इन्फेक्शन के कारण ही हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ
हिमैटूरिया, कि अगर किसी को हिमैटूरिया पेशाब के रास्ते से ब्लड की बूंदे आ रही है ड्रॉपलेट करके, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट पस फॉर्मेशन इन यूरिन, कि अगर यूरिन का रूटीन कल्चर हुआ हो, ठीक है, उसमें अगर पस फॉर्मेशन आ रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस, कि अगर किसी को ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ई कोलाई पॉजिटिव, कि अगर किसी का यूरिन रूटीन कल्चर पॉजिटिव, यूरिन रूटीन टेस्ट हुआ हो, ठीक है, और उसमें ई कोलाई दे रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ई कोलाई है कहीं ना कहीं, तो उसको भी ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखा जाए सिंपली तो इसका जो इस्तेमाल होता है यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर आपका बर्निंग मिक्सचुरेशन हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, फिर ई कोलाई पॉजिटिव हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, हिमैटूरिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन के कारण ही होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ठीक है, उसको हेल्दी रखने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं नेफ्रोलिथियसिस, अगर किसी को किडनी में स्टोन है, ठीक है, उसको आपको नहीं देना है, क्योंकि जो क्रैनबेरी होता है इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में ही ऑक्जेलेट होता है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, ये सब के कारण जो होता है स्टोन फॉर्म होता है। तो अगर किसी को किडनी में स्टोन है तो उस पेशेंट को आप नहीं दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर ऑक्जेलेट एक्सेसिव अमाउंट में, तो ये दोनों मिलकर और स्टोन को क्या करा फॉर्मिंग करना चालू कर देगा। तो अगर किसी को नेफ्रोलिथियसिस है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना, चाहे वो राइट किडनी में हो, चाहे मिड कैलिक्स में हो किडनी के, ठीक है, या तो लेफ्ट किडनी में हो, कहीं भी यूरेटर में, तो नहीं देना आपको, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर किसी को लंबे समय से किडनी की बीमारी है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इससे कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा, फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला है, बहुत पंजेंट स्मेल देगा, बहुत गंदा स्मेल देगा। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपकी पेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जब हो सके दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 into BD, खाना खाने के बाद, पोस्ट सिबोसिस को आप बोल सकते हो, खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लिया जा सकता है, खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि क्रैनफिट टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।